वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं क्लास 10 आईटी का प्रैक्टिकल जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है शेवा बोर्ड के वो कवर करने वाला हूँ। और हाँ गाइस, ये सभी स्टेट बोर्ड के लिए है, तो सभी स्टेट बोर्ड इसे देख सकते हैं। एंड इसमें मैं एमएस ऑफिस का यूज करके शायद एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल में जितने भी प्रैक्टिकल है वो सब कराऊंगा, क्योंकि सिंपली मैं ये हाफ ईयरली के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बट हाँ, प्रे फाइनल में फाइनल में सभी में चांसेस है कि ये सब सेम ही, मतलब सिमिलर टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आ जाए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे कहा गया है क्रिएट अ फोल्डर ऑन योर डेस्कटॉप विथ योर नेम एंड रोल नंबर एंड सेव ऑल द फाइल्स इनसाइड दैट फोल्डर। यहाँ पे और कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ कहा गया है कि आपका एक न्यू फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर बनाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे अपने माउस पे, देन न्यू, उसके बाद का इस फोल्डर का ऑप्शन यहाँ पे है, उस पे क्लिक कर देंगे। अब देखो यार, टेक्स्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो देखो नेम और रोल नंबर किस तरीके से लिखना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से अपना नाम लिख देना है एंड एक अंडरस्कोर दे दीजिए। यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे आप फुल नेम लिख सकते हो, या फिर आपका फुल नेम नहीं भी लिखना तब भी ठीक है। ओके, तो ऐसे एक फोल्डर बनाते हैं। मैंने गाइस पहले से ये फोल्डर बना के रखा था, इसलिए मैंने इसको अभी डिलीट कर दिया है। अब गाइस नेक्स्ट क्या करना है, फोल्डर के अंदर हमें जितने भी डॉक्यूमेंट को बनाना है वो बनाएंगे हम। तो यहाँ पे पहले से एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। ओके, है यहाँ पे ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को भी अगर फोल्डर के अंदर आपको इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक, फिर से राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे एमएस वर्ड है देख सकते हैं, एमएस एक्सेल भी है। तो आप दोनों में से जिसका आपका जरूरत हो उसको आप इंसर्ट कर दो यहाँ पे। तो मैंने पहले से एक करके रखा है। ओके, चलो एमएस एक्सेल को भी अब वो कर देता हूँ मैं, इंसर्ट। एमएस एक्सेल भी आ गया। चलो अब जितने भी क्वेश्चंस है उनको सब कवर करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, तो सब पहला क्वेश्चन कवर हो गया, 5 मार्क मिल गया फाइनली। एमएस वर्ड या फिर लाइब्रेरी ऑफिस राइटर का यूज करके ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इसी फोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी, इसको ओपन किया। अब गाइस यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, ऊपर जो आप लिस्ट देख रहे हो, जो लिखा हुआ है, इसको कहते हैं मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में आप बेसिकली कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस कैटेगरी का वर्क आपको परफॉर्म करना है यहाँ पे एमएस वर्ड में। सबसे पहले होम। होम कैटेगरी में क्या होता है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप टेक्स्ट का टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसको टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटालिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हो इसका यूज करके, इसका यूज करके कम कर सकते हो। उसके बाद ये है वो लगाने का, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर वगैरह लगाने का। और उसके बाद ये है लोअर केस का अगर कुछ लगाना हो वो। ओके, नेक्स्ट ये है अलाइनमेंट, ये है सेंटर, ये है जस्टिफाई, ये है लेफ्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नंबर एंड बुलेट्स लगा सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे बुलेट है, यहाँ पे नंबरिंग। ओके, उसके बाद इंसर्ट में आप कुछ किसी भी चीज को इंसर्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे एक टेबल भी है, टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। जितना कॉलम चाहिए, जितना रो चाहिए, यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। ये फोटो पिक्चर है। तो सबसे पहले ये सब जान के रख लो आप। और कुछ जरूरी नहीं है, ये दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। और हाँ, तीसरा है लेआउट। लेआउट भी जान के रख दो। लेआउट में हम पेज को सबसे पहले लेआउट करते हैं। साइज हम पेज का क्या रखेंगे, A4। ओरिएंटेशन में लैंडस्केप रख देता हूँ, आप अपना पोर्ट्रेट भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। उसके बाद हम जो मार्जिन है उसको नैरो कर देंगे, हमेशा इसको नैरो करके रखना अच्छा होता है। तो सबसे पहले चलो जो डायग्राम का है वो हम बनाते हैं। ओके, इंसर्ट करना है सबसे पहले। इंसर्ट में जाके मैं क्या करता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ। ये शेप है रेक्टेंगल। उसके बाद मैं उसको यहाँ पे क्लिक करना है एक बार या फिर 2 बार। एक बार माउस पे क्लिक करना है, उसके बाद उसको ड्रैग करो ऐसे, माउस का यूज करके उसको ड्रैग करो। एंड हाँ, अब छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है। शेप फिल नो फिल कर देते हैं। शेप आउटलाइन यहाँ पे आप ब्लैक ले लो। ओके, नेक्स्ट अब हम फिर से इंसर्ट पे जाएंगे। अब देखो, अब इन जो अंदर के रेक्टेंगल उनमें टेक्स्ट हमें लिखना है। ओके, तो किसी में अगर हमें टेक्स्ट लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स वाला रेक्टेंगल हमने ले लिया, उसके बाद फिर से इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। एक बार हमने इंसर्ट कर दिया एक रेक्टेंगल। अब क्या करेंगे, देखो गाइस ये सिलेक्टेड है। ओके, आपका अगर यहाँ पे आप यहाँ पे अपना कर्सर को प्लेस करके इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्ट करने के लिए आपका कर्सर कुछ इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का देख लो। क्लिक किया,
क्लिक करने के बाद हम कंट्रोल पे जैसे ही प्रेस करेंगे, देखो कंट्रोल पे प्रेस करते ही ऐसा कुछ आ चुका है। अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, देखा, ये कॉपी हो चुका है। इसको यहाँ पे रख देता हूँ। नेक्स्ट फिर से हम कॉपी किया, कॉपी करके इसको यहाँ पे रख दिया। थोड़ा गैप में मैं रखता हूँ इन तीनों को। ओके, हो चुका है। अब इस साइड में भी एक रख देता हूँ। हाँ, हो गया। अब दूसरे साइड पे भी सेम मेथड का मैं यूज कर रहा हूँ। कंट्रोल पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, देन उसको ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, ये देखो ये दोनों ग्रुप हो गया भाई यार। ओके, यहाँ पे हमने प्रेस किया एक बार, यहाँ पे हमने कर दिया। ओके, अब देखो आई थिंक ये हो चुका है हमारा। इसको थोड़ा और पास लाता हूँ। नहीं, दूरी ठीक है शायद। हाँ, उसके बाद इसको थोड़ा इस साइड। तो गाइज मैं थोड़ा बहुत मतलब इसको ठीक कर देता हूँ, इसको मिड बीच में लाता हूँ, यहाँ पे ठीक है। इसको भी मैं बीच में लाता हूँ। आप बेसिकली यहाँ पे क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हो। ये कहाँ पे होगा? अच्छा चलो यहाँ पे। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, सो हो चुका है। अब गाइस क्या करना है आपको? जस्ट टेक्स्ट यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है शायद CU, यहाँ पे लिखा हुआ है ALU, यहाँ पे लिखा हुआ है MU। अब क्या करो, इसको थोड़ा बहुत मैं ठीक कर देता हूँ इसको। हाँ, इतना ठीक है। ये, अरे भाई सिलेक्ट हो जाए। अच्छा कोई बात नहीं, इसको इतना ही रहने दो। हम टेक्स्ट को बड़ा कर लेंगे। ओके, सिलेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है। अब अंदर के जितने भी टेक्स्ट उसको सिलेक्ट करो। आप इसको होम में जाके बोल्ड कर लो। उसके बाद अपने हिसाब से कोई भी एक टेक्स्ट स्टाइल लगा दो। मैं एरियल ब्लैक लगा दूं। ओके, हाँ, मैंने एरियल ब्लैक कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट के साइज को बढ़ाऊं, उसको सेंटर में कर दो। अब फॉर्मेट पेंटर का यूज करके ये सभी मैं कर दूं। देखो फॉर्मेट पेंटर ये वाला बटन है। ओके, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, उसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। फिर से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, सब सेम हो गया। ओके, अब यहाँ पे लिखना है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस लिखना है, ये इनपुट लिखना है। इनपुट, इनपुट यूनिट, सॉरी, इनपुट यूनिट, UNIT। यहाँ पे लिखना है हमें आउटपुट यूनिट, UNIT। ओके, लिख दिया। अब इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर, इसमें अप्लाई कर दो। इस ब्रश को इस पे भी अप्लाई कर दो। हाँ, हो गया। अब क्या करना है? फिर से इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके शायद ये वाला शेप लेना है आपको। आपको यहाँ पे इंसर्ट, अरे यार सॉरी गाइस, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ये इसको सिलेक्ट करके आपको क्या करना है? शिफ्ट पे प्रेस करना है। ओके, शिफ्ट, क्योंकि शिफ्ट पे प्रेस करके हम जब भी इसको ड्रैग करेंगे तब सीधा लाइन बनेगा। ओके, आपका लाइन टेढ़ा नहीं होगा। शिफ्ट पे मैंने प्रेस किया, अब देखो पूरा सीधा लाइन बना है। उसको ब्लैक कर दो। उसके बाद उसी को कंट्रोल पे क्लिक करके उसको यहाँ पे मैंने, हाँ, कर दिया। हो गया। अब क्या करना है? फिर से इंसर्ट करो। आई थिंक ये वाला है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का है शायद। एक साइड सीधा है। ओके, एक सीधा है। देखते हैं मैं ठीक बना रहा हूँ कि नहीं। नहीं 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 गाइस, ये उस साइड होना था। चलो, ये उस साइड होना था, तो इसको उस साइड कर देते हैं। उसी को कॉपी करके आप क्या करो, नीचे ड्रैग कर दो। हाँ, अब देखो ये असल में यहाँ पे आना था और थोड़ा ऊपर आना था, तो हम इसको और थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले गए। अब इसी बॉक्स को और थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, अब हो गया है। अब चलो उसको भी ब्लैक कर दिया। अब देखो इस पे क्लिक करते ही ना ऑटोमेटिकली शेप फॉर्मेट में आप आ जाओगे। तो यहाँ से ही आपको शेप आउटलाइन पे ब्लैक कर देना है। अब फिर से इंसर्ट पे क्लिक किया, शेप्स में गए। उसके बाद इस वाले हमने ले लिया इस वाले लाइन को, यहाँ पे नीचे क्लिक किया। हाँ, चलो उसके बाद फिर से कंट्रोल पे हमने क्लिक किया। कंट्रोल पे प्रेस करके हमने जैसे ही उसको ड्रैग किया, कंट्रोल हो गया। यहाँ से हमने सिलेक्ट कर दिया। आई थिंक गाइस मेरे लैपटॉप का चार्ज थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्राइटनेस कम हो गया। कोई बात नहीं, मैं बढ़ा देता हूँ। ओके, 30 चार्ज है। एनर्जी सेवर को थोड़ा रुको गाइस, मैं अभी अपना चार्जिंग में लगा के आता हूँ। ओके, आई होप गाइस मेरा आवाज सभी को सुनाई दे रहा होगा। एंड फाइनली चार्जिंग पे मैंने लगा दिया है। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है।
देख सकते हो इस पूरे इसको मैंने बना दिया है। और हाँ, ये आप और भी फास्ट बना सकते हो। मैं एक्सप्लेन करके ये बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मतलब टाइम लगा, बट हाँ, इसको हमने बना लिया ये डायग्राम को। अब देखते हैं क्या कहा है। अप्लाई द वाटरमार्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द फाइल। ओके, वाटरमार्क आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो गाइस? आपको डिजाइन में जाना है। ओके ओके, बहुत सारे स्कूल्स के माइक्रोसॉफ्ट में शायद डिजाइन नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे लेआउट में शायद देखो यहाँ पे वाटरमार्क। सो गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिजाइन में जाना है। मेरा लैपटॉप का डिजाइन में ही वाटरमार्क है, तो यहाँ से ही वाटरमार्क लगा देता हूँ। आई होप गाइस कि आपके स्कूल के लैपटॉप में भी हो, मतलब कंप्यूटर में, सॉरी। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करो। अरे यार, तो एक काम करो, वाटरमार्क में क्लिक करके कोई भी एक वाटरमार्क लगा दो यहाँ पे। ओके, अब फिर से क्लिक करो कस्टम वाटरमार्क, इसको रीनेम कर दो, कॉन्फिडेंशियल को लगा दो। क्या लगाना है वाटरमार्क? अप्लाई द वाटरमार्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके पे प्रेस करो या फिर अप्लाई। हाँ, हो चुका है। तो देखो, हमने एक नंबर शायद कर लिया, या फिर और कुछ बचा है। ग्रुप ऑल द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ओके गाइस, सबको ग्रुप करना है। ग्रुप कैसे करते हैं मैं बोलता हूँ। एक बार क्या करो, कंट्रोल पे सबसे पहले प्रेस करो। ओके, नहीं, सिलेक्ट करो उसको, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल पे प्रेस करके सभी को सिलेक्ट कर दो। सब पे सिलेक्ट, सबको सिलेक्ट करना है आपको। देखो, कंट्रोल पे प्रेस करके एक एक करके आपको सबको सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे कंट्रोल पे प्रेस करना मत भूलना, कंट्रोल पे प्रेस करते रहना है आपको। भाई ये क्या हो जा रहा है यार? इस पे गलती नहीं करना है आपको। ओके, एकदम केयरफुली करना है। यहाँ पे, यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसको करना है ग्रुप, इसको भी, इसको भी, इसको भी ग्रुप कर दिया। आप इसको भी शायद ग्रुप करना है। हाँ, अब क्या करना है, आप शेप फॉर्मेट में जाओ। गाइस, शेप फॉर्मेट में आ गया मैं। शेप फॉर्मेट में आके क्या करो, यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप करके एक है, शेप फॉर्मेट में जाना है। ओके, सबको प्रेस करने के बाद सबसे लास्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन आएगा शेप फॉर्मेट, उसका ग्रुप में क्लिक करो, आप ग्रुप कर दो। अब देखो, पूरा जो ये है वो एक ही डॉक्यूमेंट बन चुका है। पूरा अपना जितना भी बॉक्सेस था वो सब ग्रुप हो चुके हैं। तो आप फाइनली एक नंबर क्वेश्चन को आप कर चुके हो। एक नंबर क्वेश्चन को क्वेश्चन का सब कुछ कर लिया है। रिसाइज का कुछ नहीं है, आप बस यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे उसका साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसको आप, तो रिसाइज कुछ नहीं, रिसाइज आप जितना भी अपना मर्जी कुछ भी करो। तो आई थिंक पहला वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंट्रोल प्लस एस। ओके, यस, इसको सेव कर दो गाइस। सेव हो चुका है। कंट्रोल एस प्रेस करके आप सेव कर लो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट यहाँ पे एमएस एक्सेल पे एक है, तो सबसे पहले इस टेबल को हमें बनाना है। ओके, टेबल भी बनाना है, टेबल। ओके, सब उसके बाद गाइस हम एमएस एक्सेल पे डायरेक्ट चले जाते हैं। इसको गाइस काट दो। एमएस एक्सेल ओपन करते हैं, वर्कशीट एक्सेल। देखो गाइस, मेरे पास लाइब्रेरी ऑफिस कल्क भी है, बट क्योंकि ज्यादातर स्कूलों में आपका एमएस वर्ड का ही यूज होता है, एमएस ऑफिस का ही यूज होता है, तो हम इसी को यूज करते हैं। ओके, टेबल क्या बनाना था गाइस, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आकाश दीपक दीपक आकाश आकाश, आकाश दीपक दीपक आकाश आकाश, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले गाइस एक काम करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ओके, ऊपर क्या हेडिंग दिया हुआ है, सेल्स एग्जीक्यूटिव मंथ सेल्स। गाइस देखो, इस पे क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मंथ, मंथ, उसके बाद यहाँ पे सेल्स। उसके बाद सबको एक बार सिलेक्ट करो, सबको एक साथ सिलेक्ट कर दो, उसको बोल्ड कर दो। थोड़ा बहुत साइज बढ़ाना है तो बढ़ाओ, उसके बाद और थोड़ा उसको ठीक कर दो। हाँ, अब हो चुका है। अच्छा चलो, आकाश, सबसे पहले आकाश है, एक ऐसे ही एंटर पे प्रेस करो आप। आकाश के बाद क्या है, दीपक दीपक आकाश आकाश। ओके, दीपक दीपक, हाँ,
आकाश, आकाश। अब चलो देखते क्या है। राकेश, रमन, रमन, राकेश, राकेश, रमन, रमन, राकेश। ओके, हो चुका है। सबको एक बार क्या करता हूँ मैं, सबका अलाइनमेंट कहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। सबका लेफ्ट अलाइनमेंट है, पर थोड़ा बहुत साइज को और बढ़ा देता हूँ मैं। हाँ, हो गया। मंथ क्या है देखते गाइस एक बार। मंथ है नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। मंथ है नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। उसके बाद शायद जनवरी है, जनवरी। देखते हैं जनवरी, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। ओके, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। ओके, नेक्स्ट सेल्स कितना हुआ है, इसको भी ठीक कर देते हैं। इसका हाँ हो गया, एक साइज छोटा कर देते हैं। हाँ, सेल्स कितना हुआ है देखते हैं सबका। ओके, 75,000, 50,000, 40,000, 75,000, 40,000। कहीं जीरो ठीक से लगाए ना। हाँ, 50,000, जीरो आई थिंक ठीक है। कहीं ये भी अटपटे सवाल दे देता है यार, सबको सेम देना था ना। 23,455, 23,455। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 23,000, 46,721। भाई यार, एक काम करता हूँ गाइस, मैं रैंडम लिख देता हूँ। आप अपने हिसाब से, मतलब आपका क्वेश्चन का हिसाब से आप लिखो। मैं गाइस जैसे लिखता जा रहा हूँ, या फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा यार। ओके, अब सबको क्या करना है, आपको सबको सिलेक्ट कर लेना है जितना भी कुछ आपको लिखा है। उसके बाद यहाँ पे जाओ, इस ऑप्शन पे जाओ, ऑल बॉर्डर कर दो। सब में बॉर्डर यूज हो गया। ओके, हो गया। अब क्या करना है आपको, सब टोटल, आई थिंक सब टोटल ही बोला होगा आपको। देखो क्या, कैलकुलेट द सब टोटल ऑफ सेल्स ऑफ ईच एम्प्लॉय, सेल्स एंड टोटल सेल्स। ओके, ईच एम्प्लॉय का भी निकालना है। ओके, सबसे पहले ईच एम्प्लॉय का बाद में निकालना है, टोटल सेल्स निकाल लेते हैं। इस पर डबल डबल क्लिक करो guys, एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू सम। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट कर लो, ऐसे सिलेक्ट करो सबको। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर पे क्लिक करो। टोटल निकल चुका है, सब टोटल। अब एक एक एम्प्लॉय का टोटल निकाल देते हैं। ओके, तो आकाश, दीपक, अब एक एक एम्प्लॉय का निकालते हैं, एक एक एम्प्लॉय ने कितना कमाया। ये है आकाश, ये है दीपक, और कौन है गाय, और है राकेश, और है रमन। ओके, आकाश ने कितना कमाया देखते हैं। आई थिंक सम फंक्शन को हमें फिर से यूज करना पड़ेगा। ओके, फिर से गाइस सम फंक्शन इक्वल, SUM। गाइस सम नहीं करते, इक्वल। यहाँ पे आकाश का है, यहाँ पे एक आकाश है, प्लस आकाश फिर से कहाँ है, यहाँ पे है। उसका गाइस इन सेल्स को लेना है, प्लस सब टोटल ऑफ ईच एम्प्लॉय का है, मतलब एक एम्प्लॉय ने टोटल कितना कमाया वो हमें निकालना है, प्लस, प्लस अंडरस्कोर लग गया यार। आकाश, आकाश। ओके, आई थिंक हो चुका है। एंटर पे क्लिक करो गाइस, यस। ओके, हो चुका है। D1, D2, D6। ओके, हो चुका है। अब इसी को तीनों में कर दो। हाँ, देखा, आई थिंक हो चुका है। अरे यार, वो गलत तो नहीं हुआ ना। 70। अच्छा, देख लेते एक बार क्या क्या है। एक, दीपक, आकाश, राकेश। अरे नहीं यार, इसने गलत कर दिया। ये हमें शायद एक एक करके करना पड़ेगा। ओके, एक एक करके करो। देखो, मैंने जो कहा है ना, उसी स्टेप को एक एक करके फिर से कर दो यार। ये मतलब हो नहीं रहा है। ओके, अब उसी को दीपक, दीपक को क्या करना है, इक्वल लाना है। दीपक जहाँ भी वे उसके सेल्स को ऐड करना है। यहाँ पे दीपक है, यहाँ पे दीपक, प्लस यहाँ पे दीपक का एक और सेल्स है, उसको ऐड करना है। आपको एंटर पे क्लिक करना है। तो ऐसे करके उन दोनों का भी निकाल दो। ओके, तो आई थिंक ये भी हो चुका है। कंट्रोल एस करके सेव कर दो। ये दोनों आप खुद से कर लो यार, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। उसके बाद फिर से गाइस, ओ माय गॉड, फिर से बनाना है। चलो, इस वाले डायग्राम को आपको बनाना है। देखो यार, ये 2030 का शायद है, तो सभी यार सेम ही क्वेश्चन लगभग पूछ रहा है। ये डायग्राम भाई,
चलो बनाते हैं, क्या करेंगे। लेट्स गो। आई थिंक हमें फिर से एमएस वर्ड पे जाना पड़ेगा। ये गाइस 2023 का है, ओके। भाई मैं स्पेस नहीं ले रहा, मैं एक को कैंसिल करके ही सब करता हूँ, ओके। गाइस रुक जाओ, एमएस वर्ड को ओपन होने दो। ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स। चलो अब इसको बनाते हैं, जल्दी से जल्दी बनाना है, ओके। अब सीख लिया हमने एक बार। प्रेस करना है यहाँ पे, ये वाला शेप इंसर्ट करना है। ये वाला शेप को हमें इंसर्ट करना है गाइस, यार ये वो भाई। इस वाले शेप को इंसर्ट कर दिया, ओके। देखते 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 गाइस, इसको ऊपर एक, यहाँ पे एक, ओके। दो, ऐसे दो शेप्स बनाने हैं। बीच में एक रेक्टेंगल हमें इंसर्ट करना है, रेक्टेंगल का है, यहाँ पे रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल लेना है। यहाँ पे शेप फिल नो फिल कर दूं। हाँ इसका भी शेप फिल नो फिल, शेप फिल नो फिल। अब देखते हैं क्या क्या है उसमें। यहाँ से एक एरो है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे और दो है। यार ये किस तरीके का डायग्राम है यार। कंट्रोल जेड, इसको फिर से क्लिक करो, कंट्रोल करो, यहाँ पे लेके आओ, ओके। चलो अब क्या करना है। अब आई थिंक हो चुका है। ये आई थिंक हो चुका है, नहीं और दो रेक्टेंगल यहाँ पे एक लगना है, यहाँ पे एक लगना है, ओके समझ गया। यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगना है। इसको थोड़ा बहुत पास ले लो तो हाँ। यहाँ पे दूसरा रेक्टेंगल है। यहाँ पे दूसरा रेक्टेंगल को हमें इंसर्ट करना है, ओके। तो यार मेरे वर्ड में ही जगह नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत बड़ा साइज का पेज आप ले लेना, मेरे में जगह नहीं हो रहा। या फिर इसको छोटा कर सकते हैं, बट अभी मुझे नहीं करना है यार। अभी बहुत आई थिंक समझ आएगा, ओके। इंसर्ट पे क्लिक करो, इसको यूज करके हम इस शेप का यूज करके गाइस हम अभी बनाएंगे। चलो यहाँ पे शायद कुछ इस तरीके का है। देखो शिफ्ट पे प्रेस करके हमें ऐसे बनाना है, ओके। उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, शेप्स पे जाएंगे, ये लाइन ले लिया। इस लाइन को ही हमें यहाँ पे करना है। देखो शिफ्ट पे प्रेस किया हमने, ओके। तो इसको सीधा कर देते हैं और इसी लाइन पे एंटर हो चुका। अब गाइस पूरा डायग्राम अभी मैं नहीं बना रहा आई थिंक, क्योंकि मुझे लगता है 20-23 मिनट का वीडियो हो चुका है। सेम डायग्राम आपको पहले भी बनाना सिखाया है। अब ये वाले जो लाइन है ना, वो मैं नहीं बना रहा। ये वाले देखो मैंने सिखा दिया कैसे बनाते हैं। अब मैं सिर्फ टेक्स्ट को लिख देता हूँ, ओके। सिर्फ मैं टेक्स्ट को लिख रहा हूँ। अभी आपको क्या करना है, इंसर्ट करके टेक्स्ट बॉक्स लेना है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देना है। देखो अब यहाँ पे कुछ भी लिखना है आपको, कुछ भी देना। इस टेक्स्ट बॉक्स पे आपको लिखना है। उसके बाद उसके अंदर का टेक्स्ट सिलेक्ट करके आप उसको कर सकते हो ठीक। मैंने फीडबैक लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद ना शेप फॉर्मेट पे जाओ, उस टेक्स्ट बॉक्स के, उस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके आपको शेप फॉर्मेट में जाना है। और उसके बाद शेप फिल नो फिल कर देना है। आई थिंक नो फिल, ये शेप आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर देना है, ओके। अब ये दिखाई नहीं देगा, देखो। अब इसको सही जगह पे ला दो, और अभी इसको कंट्रोल करके हर जगह पे जहाँ पे आपको टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, कंट्रोल वाले बटन पे क्लिक करके सब जगह इसको यहाँ पे आप कर दो। ये इस जगह पे भी, इस जगह पे भी मैंने कर दिया, देखो। अब इसी को आप फिर से एडिट कर दो जहाँ जहाँ पे जो भी करना है। और इसको आगे में नहीं बना रहा, 24 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलो गाइस नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ, ये मैं बंद कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने, देखो ये वाला आपका 2023 का क्वेश्चन है, ये दो वाला 2024 का है, ओके। तो दोनों में ही डायग्राम बनाना है, तो आई थिंक इस बार भी डायग्राम बनाना आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, क्रिएट स्प्रेडशीट, ओके। स्प्रेडशीट एक बनाना है, जल्दी से एक बना देते हैं गाइस, जल्दी से। अब इसी माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट पे जाते हैं गाइस। 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर वीडियो कंप्लीट करना है। शीट 2, नेक्स्ट शीट ले लिया। यहाँ पे क्या क्या लिखना है देखते हैं।
SL नंबर, आइटम प्राइस, ओ माय गॉड। यहाँ पे SL नंबर, यहाँ पे 1 करके लिखना है 2, बाकी सबको कॉपी कर दिया। चलो यहाँ पे फिल सीरीज नहीं, हाँ फिल सीरीज कर दिया। 1 2 3 4 5 तक है, 6 नहीं लिखना था। 5 तक है, इसको कर देता हूँ कैंसिल, हाँ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है गाइस, आइटम्स प्राइस क्वांटिटी टोटल सेल, आइटम्स प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी टोटल सेल्स, लिख दो गाइस, जैसा है वैसा लिख दो पहले, जैसा है वैसा ही लिखना है क्वेश्चन पेपर से देख के। टोटल से टारगेट सेल्स। अब गाइस मैं ना रैंडम वैल्यू बिठा देता हूँ यहाँ पे, आप अपना ठीक से वैल्यू बिठाओ। यहाँ पे कुछ भी नाम लिख रहे हो, ओके। आप क्वेश्चन पेपर से एक एक करके देख के उठाना। देखो आइटम्स मैंने लिख दिया नोटबुक, यहाँ पे मैंने लिख दिया पेन, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया, कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने और कुछ लिख दिया, ओके। अब क्या करना है, प्राइस लिखना है, मैं इसको दे देता हूँ 20 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए और यहाँ पे 60 रुपीज। क्वांटिटी यहाँ पे 40, 50, 60, 20, 10। टोटल सेल्स दिखाना है, ओके। टारगेट सेल्स दिया हुआ है, टारगेट सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, मैं 1000 दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ 5000, मैं देता हूँ 50,000, मैं देता हूँ यहाँ पे कोई भी गाइस रैंडम नंबर में लिख रहा हूँ। अब देखो मेन चीज यहाँ से शुरू होता है, आप जैसा है वैसा पहले लिख दो, ओके। अब उसके बाद सबको सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पे ऊपर वाले जितने भी सबको सिलेक्ट कर लो, उसको बोल्ड कर दो, हो गया। अब टोटल सेल्स कैसे निकाले, टोटल सेल्स मतलब क्या होता है पहले ये समझो। अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो प्राइस दिया है नोटबुक का 20 रुपए, क्वांटिटी 40, तो 20 के साथ अगर हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, टोटल सेल्स निकल जाएगा। तो आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। अब ब्रैकेट में इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको कॉपी कर लो, इस पे क्लिक करके सब फिल कर दो, देखो सबका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, टोटल सेल्स हो गया। अब टोटल सेल्स के बाद क्या निकालने को कहा है, यूजिंग गोल सीक फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स दैट नीड्स टू बी सोल्ड टू गिव टारगेट आइटम्स, ओके। अब देखो अब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहा गया गोल सीक का यूज करना है और टारगेट सेल्स मतलब देखो हमें 1000, हम कितना क्वांटिटी इसका रखे ताकि हमारा 1000 हो जाए टारगेट सेल, समझ रहे हो। कितना क्वांटिटी हम रखे कि हमारा टारगेट सेल 800 से, हमारा टोटल सेल अभी 800 है, बट कितना क्वांटिटी रखने से 1000 होगा। तो इसके लिए हम डाटा में जाते हैं, यहाँ पे गोल सीक को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं व्हाट इफ एनालिसिस पे, गोल सीक। अब देखो स्टार्ट सेल आपको क्या लिखना है, स्टार्ट सेल में लिखना है आपका टारगेटेड, ओके। नेक्स्ट इज द वैल्यू, ओके गाइस सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया। स्टार्ट सेल में हमने लिखना है टोटल सेल्स, मतलब टोटल सेल्स कितना हुआ है। अब है वैल्यू, गाइस वैल्यू हम खुद लिखते हैं, वैल्यू है 1000। अब क्या है, बाय चेंजिंग सेल, ओके। अब देखो अब क्या हुआ, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ओके। हमने जैसे गोल सिक्स सिनेरियो यूज किया, फिर से एक बार यूज करके दिखा दूं क्या। एक काम कर दो, वीडियो को थोड़ा बहुत बैक करके फिर से देख लो एक बार हमने कैसे यूज किया। सबसे पहले हमने फर्स्ट सेल में लिखा कि हमारा कितना टोटल सेल्स हुआ है अभी प्रेजेंट में। देन हमने लिखा कि हमें कितना चाहिए, 1000 चाहिए। अब ऑटोमेटिकली क्वांटिटी को उसने चेंज कर दिया, पहले क्वांटिटी दूसरा था, अब क्वांटिटी अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी 50 है ना, पहले कुछ और था आई थिंक, हमने और कुछ क्वांटिटी दिया था। तो अगर हम 20 20 रुपए में अगर 50 हम बेच लेंगे नोटबुक,
तब जाके हमारा 1000 का सेल होगा, जो कि हमारा टारगेटेड सेल है। तो ये था व्हाट इफ एनालिसिस, और इसको यूज कैसे करते हैं हमने सीख लिया। तो गाइस आई थिंक आज के वाले वीडियो में इतना काफी है, और लंबा वीडियो मैं नहीं बना सकता। बट पार्ट 2 अगर चाहिए और कुछ मैं आपको बना के दूं तो कमेंट कर दीजिए, बाकी एडिटिंग में भी काफी ज्यादा समय चला जाएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।